हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पर मेरी पहली प्रस्तुति विभिन्न प्रकार की रिट याचिकाओं के संबंध में थी, लेकिन इस वीडियो सामग्री में आवाज़ की समस्या थी। आप में से कईयों ने यह आग्रह किया था कि इस अध्ययन सामग्री को मैं दोबारा प्रस्तुत करूं, इसलिए मैं विभिन्न प्रकार की रिट याचिकाओं के संबंध में जो अध्ययन सामग्री है उसको एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के सामने। रिट क्या है? रिट जो है न्यायालयों द्वारा जारी एक आदेश है जो देश के किसी भी नागरिक अथवा संस्था की मांग पर विचार करने के उपरांत सक्षम न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो रिट जारी करें। प्रश्न है कि ये रिट किसे जारी किए जा सकते हैं? तो ये रिट जो हैं वो कार्यपालिका के किसी अधिकारी अथवा अवर न्यायालयों को जारी की जा सकती है। अवर न्यायालय मतलब जो छोटे छोटे जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं, सिविल कोर्ट हो गए, उनको ये जारी की जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय ये अवर न्यायालयों को जारी कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी संस्था जो न्यायिक कार्य भी करती है, जैसे अर्ध न्यायिक कल्प निकाय इनको कहा जाता है, उनको भी ये रिट जारी किए जा सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सक्षम न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है और अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के अंतर्गत देश के उच्च न्यायालयों को विभिन्न प्रकार की 5 रिटें जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ कि प्रथम कि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है। आप में से कईयों को पता होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के भाग में दिया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो इसके तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में कोई भी नागरिक सीधे रिट के लिए आवेदन कर सकता है और उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों में तो वे रिट जारी कर ही सकते हैं उनके हनन के मामलों में, साथ साथ अन्य मामलों में भी उन्हें रिट जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है उच्च न्यायालयों को। दूसरा महत्वपूर्ण बात है इसमें कि उच्चतम न्यायालय भारत में किसी भी प्राधिकारी या न्यायिक अथवा न्यायकल्प निकाय के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राधिकारियों या न्यायिक अथवा न्यायकल्प निकायों के विरुद्ध ही रिट जारी कर सकता है। नेचुरल सी बात है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय, पूरे भारतवर्ष पर रिट जारी करने की अधिकारिता उसे प्रदान की गई, भारतवर्ष के लिए रिट जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई है, जबकि उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्यों तक ही सीमित होते हैं। तो निश्चित रूप से उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राधिकारियों अथवा न्यायिक अथवा न्यायकल्प निकायों के विरुद्ध ही रिट जारी कर सकता है। आगे बढ़ें। अब ये रिट कौन कौन सी हैं? तो ये 5 रिट हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, मैंडमस। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन।
चौथा है उत्प्रेषण सर्सियोरी, और पांचवा है अधिकार परीक्षा को वारंटो। ये 5 प्रकार के रीट हैं। अब इन प्रत्येक रीटों के संबंध में इनकी विशेषताओं को हम जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को। तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय किसी भी निरुद्ध व्यक्ति को अर्थात गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित करवाने के लिए यह रिट जारी करते हैं। इस रिट का उद्देश्य व्यक्ति के निरुद्ध किए जाने अर्थात गिरफ्तार किए जाने के विधिक औचित्य का निर्धारण करना होता है और अनुचित पाए जाने पर न्यायालय उसे मुक्त करने का आदेश जारी कर सकता है। तो प्रश्न है कि अगर किसी की गिरफ्तारी में विधि के प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है, मनमाने तरीके से किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वह व्यक्ति इस रिट की मांग कर सकता है और न्यायालय इसे जारी करेगा। और अगर न्यायालय यह पाता है कि यह अनुचित है तो वैसी स्थिति में उसे मुक्त करने का आदेश न्यायालय जारी कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह रिट केवल कार्यपालिका के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी के अगेंस्ट ही। आगे बढ़ें। यह रिट वस्तुतः व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदान की गई दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए जारी की जाती है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के संबंध में ये 3 महत्वपूर्ण अपवाद हैं। इन 3 परिस्थितियों में यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने से न्यायालय मना कर सकते हैं। पहला, सबसे पहली बात कि न्यायालय के अधिकारिता से बाहर किसी अधिकारी के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरा कि न्यायालय द्वारा कारावासित व्यक्ति को मुक्त करवाने के लिए यह रिट जारी नहीं की जा सकती है। मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को विधि की समुचित प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया है, उस पर मुकदमा चला है और न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मुक्त करवाने के लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं किया जा सकता है। और तीसरा कि किसी न्यायालय अथवा संसद द्वारा अवमानना की कार्यवाही में हस्तक्षेप के लिए अगर किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय का अथवा संसद का अवमानना की जाती है और उस समय उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो उस परिस्थिति में न्यायालय यह रिट जारी नहीं कर सकता है कि उसको मुक्त करो या उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो ये 3 अपवाद हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के संबंध में। आगे बढ़ें। परमादेश। यह रिट कार्यपालिका के किसी भी अधिकारी को अथवा अवर न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। प्रश्न है कि यह रिट जारी करने का उद्देश्य यह है कि जिस लोक कर्तव्य करने अथवा विधिक कार्य करने की जवाबदेही उस अधिकारी अथवा न्यायालय को दी गई है वह इसे करे। अर्थात जब कोई अधिकारी या न्यायिक निकाय अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर दे अथवा कोई गैरकानूनी विधि लागू कर दे, तो सक्षम न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से उसे ऐसा करने अथवा न करने का निर्देश जारी कर सकता है। तो ये मैंडेमस है, परमादेश। आगे बढ़ें। इस संबंध में भी 2 अपवाद हैं, इन पर आप गौर करें कि मैंडेमस रिट परमादेश जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जारी नहीं की जा सकती है। और दूसरा कि किसी प्राइवेट व्यक्ति अथवा प्राइवेट निकाय के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ये जान लीजिए आप। तो ये परमादेश रिट के संबंध में ये 2 अपवाद हैं।
तीसरा, प्रतिषेध। यह जो रीट है, प्रतिषेध रीट उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा अवर न्यायालयों को जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि वे उन्हें प्रदान की गई अधिकारिता अथवा शक्ति के अधीन ही कार्य करें, अर्थात यह रीट किसी निकाय द्वारा उसे प्रदान की गई शक्ति अथवा अधिकार के बाहर काम करने से रोकता है। जो अधिकार क्षेत्र है वे अपने अधिकार क्षेत्र में ही कार्य करें, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य न करें। तो प्रतिषेध रीट के माध्यम से जो सक्षम न्यायालय हैं, ये अधीनस्थ न्यायालयों को ये रीट जारी करते हैं। उत्प्रेषण रीट भी न्यायिक निकायों को या न्यायिक कल्प निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। ये दो रीटें हो गई। तो उत्प्रेषण का मुख्य उद्देश्य यह है कि न्यायिक या न्यायिक कल्प पदाधिकारी उसे जो उपलब्ध, इसका मूल उद्देश्य है कि न्यायिक या न्यायिक कल्प पदाधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध अधिकार के आधिक्य में, अर्थात अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के अगर वह कोई कार्य कर देता है तो उस कार्य को समाप्त करने के लिए, उसका खंडन करने के लिए इस रीट को सक्षम न्यायालय जारी करते हैं। अर्थात इस रीट के माध्यम से अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए कार्यों को अविधिमान्य कर दिया जाता है। तो यह दो महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये दोनों ही रीट न्यायिक कल्प निकायों या न्यायिक निकायों को जारी किए जाते हैं। प्रतिषेध उन्हें अधिकार से बाहर जाकर के काम करने को रोकता है, जबकि उत्प्रेषण, यदि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य कर दिया है तो उस कार्य को समाप्त करने के लिए उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। ये दोनों महत्वपूर्ण बात अब याद रखें। अब पांचवा रीट जो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा रीट जो है वो किसी लोकपद जो विधि द्वारा स्थापित हो या संविधान द्वारा जो स्थापित हो, जो कानून अथवा संविधान द्वारा बनाया गया है, उस पर किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और इसमें किसी कानून अथवा नियम का उल्लंघन हुआ है तो सक्षम न्यायालय इस रीट के माध्यम से उसकी वैधता की जांच कर सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई लोकपद है और सरकार द्वारा उस पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो वो इसके लिए सक्षम नहीं था, तो ऐसे संबंध में इस रीट के माध्यम से न्यायालय उसकी वैधता की जांच कर सकता है कि उसकी नियुक्ति वैध है अथवा अवैध। इसका मूल आधार यह है कि लोकहित में कोई अवैध दावेदार कोई लोकपद पर अधिकार न कर सके। तो ये 5 प्रकार की रीटें हैं जिसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन रीट याचिकाओं से संबंधित जो प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो कुछ उनको प्रश्नों पर थोड़ा गौर कर लिया जाए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कुल कितनी रीटें जारी की जा सकती हैं। नेचुरली उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। कौन सी रीट वैयक्तिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी देता है? नेचुरली बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा रीट वैयक्तिक स्वतंत्रता का बचाव करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सरकारी पद को अवैध दावेदार से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है, चाहे जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। किस रीट के माध्यम से किसी प्राधिकार अधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जो उसे संविधान अथवा किसी विधि द्वारा प्रदान की गई शक्ति से बाहर है? प्रतिषेध। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामलों में न्यायालय कौन से रीट जारी कर सकते हैं, चाहे करते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्चतम न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन के मामलों में रीट जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई है?
आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किसी न्यायालय द्वारा अधिकार के आधिक्य में किए गए कार्य को समाप्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? उत्प्रेषण। तो दोस्तों, अब रिट याचिकाओं से संबंधित प्रारंभिक परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इस अध्ययन सामग्री का अध्ययन करने के बाद आप आसानी से उनका उत्तर दे सकते हैं। मुख्य परीक्षाओं में भी इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं या पूछे गए हैं वो है, रिट कितने प्रकार की होती हैं तथा इन्हें कौन जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा रिट पर लघु टिप्पणियां लिखें। उत्प्रेषण रिट जारी करने का आधार क्या है? किन परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं किया जा सकता है? न्यायालयों की रिट अधिकारिता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों का जवाब भी आप इस अध्ययन सामग्री का अवलोकन करने के बाद आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।